क्या बात है सुहेल, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़े तो अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे मामी जान। रुक जाओ सदफ। मैं आज तुम्हारे सामने अपना फैसला सुनाने के लिए आया हूं। फैसला? कैसा फैसला? मैं आज आपकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने के लिए आया हूं। बेटा बेटा, इतनी बड़ी बात अपने मुंह से मत निकालो। बोलो ना सदफ, ये तुम्हारी डिमांड थी। मामी, आपकी ये साहबजादी मुझसे शादी कर कर मेरा एहसान नहीं लेना चाहती। सदफ, बोलो सदफ, बोलो सुहेल ठीक कह रहा है, बोलो सदफ। जी अम्मी, आज पहली बार तो ये ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुहेल बेटा, मैं समझाऊंगी इसे, तुम फिक्र मत करो। समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया मामी जान। ये तो शुरू दिन से नफरत करती है मुझे। बहुतान मत लगाइए मुझ पर। नफरत हमेशा आपने मुझसे की है। देखा देखा किस लहजे में बात कर रही है मेरे साथ। ये लहजा अपनाने पर भी मुझे आपने ही मजबूर किया। इसीलिए तुम्हें उन तमाम मजबूरियों से आजाद करने के लिए आया हूं। नहीं नहीं सुहेल। सदफ, मैंने तुम्हें तलाक दी। तलाक दी। ये क्या किया सदफ तूने? क्या किया? अम्मी, उसकी बातों का जहर जिस तरह मेरी रूह को चलनी करता था, वो मैं ही जानती हूं। लेकिन आज तक सारी बातें खामोशी के साथ इसलिए बर्दाश्त करती रही कि पापा को दुख ना हो। अम्मी, उसकी बातों का जहर जिस तरह मेरी रूह को चलनी करता था, वो मैं ही जानती हूं। लेकिन आज तक सारी बातें खामोशी के साथ इसलिए बर्दाश्त करती रही कि पापा को दुख ना हो। अब क्या होगा? कुछ अंदाजा है तुझे? हर उंगली हम पर उठेगी। हर जुबान हमारे वजूद को छलनी करेगी। हर नजर हमारा मजाक उड़ाएगी। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैं खुद बाबा से बात करूंगी। तू बात करेगी? अपने पापा से तू बात करेगी? वो जिंदा दरगौर कर देंगे तुझे। वो तो उन्होंने उसी दिन कर दिया था अम्मी, जब मेरा नाम सुहेल के साथ जोड़ा था। सदफ, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्या मतलब अम्मी? इतनी बड़ी बात सबसे? मैंने कहा ना, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। ना अपने बाबा से और
और ना ही नीता से, किसी से भी नहीं। अम्मी लेकिन क्या बात है, बताते क्यों नहीं? कुछ नहीं निदा, मुझे तंग मत करो। ना अम्मी कुछ बता रही है ना तुम कुछ बता रही हो, और कुछ है जरूर। एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो तुम? कहा ना कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है फिर तुम्हारी आंखें खुश क्यों नहीं हो रही? सोहेल भाई ने कुछ कहा ना? मैं भी पूछती हूँ ना पौना। क्या पूछोगी तुम मुझसे? थोड़ा इंतजार कर लो, जब तूफान उठेगा तो तुम तक भी खबर पहुंच जाएगी। कौन सा तूफान सदफ? मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं उठने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? तुम तो उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकी थी जब तुम्हारी सच्चाई के सब गवाह थे। चाहती तो उस वक्त भी बहुत कुछ कर सकती थी। कमजोर नहीं हूं मैं, लेकिन बाबा की इज्जत का ख्याल ना होता तो। मैंने भी तो सब कुछ बाबा की इज्जत के लिए किया था। इतने सालों तक सुहेल की हर गलती को बर्दाश्त किया, लेकिन अब ये तौक मुझे बिल्कुल कबूल नहीं था। यही तो मसला है, जब ऐसे रिश्ते एक बार बन जाते हैं तो फिर निभाने पड़ते हैं। कौन से रिश्ते थे? सब खत्म के सब खत्म कर दिया उसने। कहाँ थे आप? क्यों, क्या बात? खैरियत? आपको जोहरा या सुहेल ने फोन करके कुछ नहीं बताया? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अब मुझे मेरे लहजे पर कोई इख्तियार नहीं है। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी को जहर आलूद कर दिया, उनके लिए मैं अपने लहजे में शीरीनी पैदा नहीं कर सकती। जुबान को लगाम दो, और मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। जानती हूं, आप सिर्फ मेरे खिलाफ सुनना गवारा कर सकते हैं। सुहेल आया था। क्यों, मुझे मिले बगैर चला गया? जिस मकसद से वो आया था, शायद आप उसका सामना ना कर सकते। वो बेटा है इस घर का। नहीं है वो इस घर का बेटा। अब छोड़ गया वो आपकी बेटी को। तलाक दे दिया उसने सदफ को। राबिया, I just can't believe it. झूठ बोल रही हो तुम। कह दो कि झूठ बोल रही हो तुम। कोई मां ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। जिसे बड़ी इज्जत से बेटी सौंपी थी ना आपने, वो 3 लफ्ज बोलकर आपकी सारी इनायतों, मोहब्बतों और सारे एहसानों को आपके मुंह पर मार गया है। जोरा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या? इंसान जानवर भी पाले तो जानवर एहसान करने वाले को पहचानता है, लेकिन आपके अपनों ने हमें हमेशा दुख ही दिए हैं। और वो एहसान फरामोश, उसने तो आपके आने का इंतजार भी नहीं किया। सदफ कहाँ है? मैं पूछता हूं, सदफ कहाँ है? सदफ! 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 कहाँ हो तुम? सदफ!
मैंने हमेशा ये चाहा था कि अपनी बेटियों को गर्म सर्द से बचाऊं, हर तरह का तहफ्फुज़ दूं, शर्मो हया को तुम लोगों का उड़ना बिछोना बनाऊं, ताकि तुम लोग बड़ों की इज्जत करो और तुम्हारे दम से मेरी इज्जत हो। मगर आज तुम लोगों ने एहसास दिला दिया मुझे, मेरी सारी रियासत जाया हो गई। और ये एहसास भी दिला दिया मुझे कोई बाप बेटी की दुआ क्यों नहीं मांगता। सर झुका दिया मेरा तुमने। बाबा, अगर मुझे आपका सर झुकाना होता तो मैं निकाह के लिए कभी हाँ ना करती। अरे इस बात पर एहसान किया था तो फिर इस पर कायम रहती। जोरा बता रही थी मुझे सुहेल से तलाक तुमने मांगी थी। झूठ बोलती हैं वो। सदफ ने तलाक नहीं मांगी, बल्कि सुहेल ने ऐसा मेरे कहने पर किया है। तुम्हारी ये जुर्रत आ जाती है जुर्रत। जब एक मां अपनी बेटी को खुली आंखों से उजड़ते देखती है तो आ जाती है जुर्रत। बाबा, काश आपने हमारी बात पहले ही मान ली होती। सुहेल तो पहले दिन से यही चाहता था। मत इल्जाम दो सुहेल को। सुना नहीं तुमने? ये सब तुम्हारी मां के कहने पर हुआ है। आज से बनकर मेरी बेटी की जिंदगी को चाट रहा था वो। कैसे सब्र कर लेती मैं? वो तो सिर्फ आपके एहसानात के बदले में सदफ को अपना रहा था। वो कम से कम इतना कम ज़र्फ नहीं था कि मेरे फैसले से इनकार करता। बाबा उसे तो कभी सदफ से मोहब्बत थी ही नहीं। नहीं थी तो फिर क्या हुआ? दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत के बगैर भी तो जी रहे हैं। इस तजुर्बे का दर्द मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? लेकिन जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है वैसी जिंदगी का इंतखाब मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकती। तुम तो पहले ही दिन से बेटी को बसाना नहीं चाहती थी। रंग दिखा दिया तुमने अपना, साबित कर दिया तुमने खानदान से बाहर की औरत कभी खानदान को जुड़ते हुए देख नहीं सकती। बाबा, अम्मी पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार सुहेल का गिरेबान पकड़ के अपनी बेटी के आंसू का हिसाब तो मांगे। अरे किससे हिसाब मांगू? किसका गिरेबान पकड़ूं? जिस दिन मैंने तुम्हारी मां से शादी की थी उसी दिन तलाक हो गया था। लेकिन आज मेरी बेटियों ने मेरी तन्हाई पर मोहर लगा दी। अरे नजमुज़्ज़मा जो सारे खानदान के फैसले करता था, आज खानदान भर के सामने तमाशा बन गया। रबिया, क्या जवाब दोगी तुम जब लोग सवाल करेंगे तुमसे? मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी अहम है।
मुझे लोगों या लोगों के सवालों की कोई परवाह नहीं। जी तो चाहता है, जी तो चाहता है जो दर्द तुमने आज मेरी बेटी को दिया, काश काश यही दर्द मैं तुम्हें दे सकता। अम्मी, अम्मी आपने सारा इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया? अभी तो सिर्फ तेरे पापा ने सवाल किया है। अभी तो पूरा खानदान सवाल उठाएगा। किसका मुंह रोकेगी तू सदफ? अम्मी, सब सवाल हमसे क्यों पूछे जाएंगे? कोई सुहेल से क्यों नहीं कुछ पूछेगा? जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहां हर सवाल सिर्फ औरत से किया जाता है, सिर्फ औरत से। बाबा, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि इस घर में कोई भी आपको दुख नहीं देना चाहता? तो फिर ये दुख मेरे दामन में कहां से आ गए? बाबा, जो दुख आप आज महसूस कर रहे हैं, ये दुख आपकी बेटी रोज सहती रही है, इस उम्मीद पर कि शायद वो बेरहम इंसान बदल जाए, जो आपके एहसानात को जानता है मगर आपके प्यार को नहीं पहचानता। वो ना समझ था तो तुम तो समझदार थी। औरत अपने रवैये से मर्द को बदल सकती है। लेकिन बाबा, अगर कोई बदलना ही ना चाहे तो औरत क्या कर सकती है? मैं इतने साल तक ये सब इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि आप उसे अपना बेटा मानते। अगर अफसोस तो मां बेटियों ने मुझसे ये रिश्ता छीन लिया। ऐसा मत कहे बाबा, आपके दिल में सुहेल की मोहब्बत है, लेकिन बेटी के आंसू आपको नजर नहीं आते। अली, खाना लगा दिया मैंने आपके लिए। अरे ये मैं आज मार्केट गई थी तो मुझे नजर आ गया। देखिए कितने क्यूट बच्चे हैं इसमें। सीमा, क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों अली, कोई गलती कर दी मैंने? तुम हर वक्त एक ही बात क्यों सोचती रहती हो? ये जिंदगी बहलावों से नहीं कटती है सीमा। अली,
अली, ये आप कह रहे हैं? आप तो हमेशा मेरी उम्मीदों को जिंदा रखते हैं। देखो सीमा, खुदा को अगर मंजूर नहीं है ना तो हम क्या कर सकते हैं? अली, मैंने तो कभी खुदा से गिला भी नहीं किया, बस दुआ ही मांगी है। और अली, मुझे अपनी दुआओं पर बहुत भरोसा है। बस मैं कभी कभी डर जाती हूँ। देखो सीमा, अगर मेरी मोहब्बत पे तुम्हें यकीन है ना तो अपने तमाम डर खत्म कर दो। जिंदगी में अगर कोई महरूमी है तो हम दोनों की है, और आइंदा भी इस महरूमी के साथ हम दोनों ने इकट्ठे जीना है। अल्लाह ना करे अली, मुझे इस महरूमी के साथ नहीं जीना। और फिर आप ही तो कहते हैं कि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। काश सीमा, मैं तुम्हें बता सकता कि तुम खुशफहमियों में जिंदा हो। जानती हो, उसने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम गलत कर रही हो। तुम एक ऐसे शख्स के लिए शोक मना रही हो जिसे तुम अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। मुझे दुख इस बात का था कि उसने मुझे मेरी जिंदगी से निकाल दिया। कितना छोटा कर दिया उसने मुझे। पछताएगा वो। दूसरों की आंखों में आंसू देने वाला कभी ना कभी पछताता जरूर है। लेकिन निधा, मैंने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। फिर आज मैं क्यों पछता रही हूँ? सोचती हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आता। मैंने ऐसे शख्स से मोहब्बत की। मोहब्बत का यही तो मसला है। अगर एक तरफा हो तो इससे बड़ा कर्ब नहीं है। सो जाओ, बहुत देर हो रही है। निदा, जो कुछ सुहेल ने मेरे साथ किया, कहीं वही सब तुम रमीज के साथ तो नहीं करी? देखो निदा, जो दुख सुहेल ने मुझे दिया है, वही दुख रमीज को भी पहुंचेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मेरा मामला दूसरा है सताफ। नहीं निदा, मोहब्बत का हर मामला एक सा होता है। दिल चाहे किसी का भी टूटे, दर्द एक सा ही होता है। हेलो। हेलो, आर्यान बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है? किसी की फिक्र होना इतनी बुरी बात तो नहीं कि डांट दिया जाए। I'm sorry.
आप फिर परेशान हैं? सब कुछ खत्म हो गया। उसने मुझे छोड़ दिया। किसी के छोड़ देने से सब कुछ खत्म थोड़ा ही हो जाता है। आप मुझसे मिल सकती हैं? हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपनी मुश्किलों को हल करना सीखिए सदफ, प्लीज। ओके। थैंक यू। किसका फोन था बेटा? वो मेरी दोस्त का फ़ोन था। बाबा कहाँ गए? पता नहीं बेटा, सुबह से कहीं गए हुए हैं। उन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी, मैं अपनी एक दोस्त के घर चली जाऊँ? मैं जानती हूँ बेटा, तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए सहारा ढूंढ रही है। चली जा, लेकिन जल्दी आ जाना। सदफ, आप खुद को ब्लेम क्यों देती हैं? आपकी क्या गलती है? क्या ये गलती कम है कि मैं सुहेल के रवैये में मोहब्बत तलाश करना चाह रही थी? कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि जिसे आपने हमेशा अपना माना, उसने कभी आपको चाहा ही नहीं। चाहत ज़रूरत तो हो सकती है ज़िंदगी की, लेकिन शर्त नहीं हो सकती। बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके लिए मोहब्बत जिंदगी की शर्त नहीं होती। मैं बाबा को फेस नहीं कर सकती। उनकी आंखों में नमी नहीं देखी जाती मुझसे। कमाल है, सुहेल को इतनी हिम्मत से फेस किया आपने और अपने ही बाबा को फेस नहीं कर सकती। मुझे बाबा के चेहरे पर शिकस्त का कोई भी तासुर मंजूर नहीं है। उन्हें जो दुख मिला है उसका बायस मैं हूं। पता क्या, आप बार बार अपने आप को इसलिए इल्जाम दे रही हैं क्योंकि आपने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए सोचा। कभी अपने बाबा के लिए, कभी सुहेल के लिए। अपने लिए क्यों नहीं सोचती आप? सिर्फ अपने लिए सोचना खुदगर्जी होती। ये किसने कहा है आपसे? इंसान का अपने ऊपर पूरा हक होता है। नहीं आलियान, मुझ जैसी लड़कियों का खुद पर ना तो कोई हक होता है और ना ही इख्तियार। क्यों कमजोर समझती है खुद को इतना? जिसे हमेशा अपना माना, वो बीच चौराहे छोड़ गया तो कहां से आएगी हिम्मत? आप क्यों नहीं मान लेती कि वो आपके काबिल ही नहीं था? वो भी तो मेरे बारे में यही सोच रहा होगा कि मैं उसके काबिल नहीं हूं। आप बहुत अच्छी हैं सदफ, वो आपको समझ ही नहीं सका। आप मुझे खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ऐसा ही कह लें, लेकिन एक बात, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। आलियान, आपसे बात करके यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी की किताब में कोई स्याह वर्क नहीं है। सच भी यही है सदफ, आपकी जिंदगी किताब का वाहिद स्याह वर्क तो सुहेल ने खुद ही फाड़ डाला। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी, लेकिन एक शर्त पर, आप उन्हें अपनाने से इनकार नहीं करेंगे। सदफ की कोई नई सहेली बनी है क्या? कौन होगी?
वही जिसके साथ सदफ गई है। मैं तो समझ रही थी कि तुम उसे जानती होगी। अभी से तो बच्चे थोड़ी जो आप उसके लिए इतना परेशान हो रही हैं। अजीब सा डर बैठ गया मेरे दिल में। कैसा खौफ हो गया? वो दिल की बात किसी से नहीं कहती। हमें उसने सुहेल के रवैये के बारे में भनक तक नहीं पड़ने दी। सब कुछ वो खुद पर सहती रही। अब जब इस तरह अकेले वो जाती है तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। तो अम्मी आप उसे ना जाने देती? जाने इसलिए दिया कि शायद वो अपनी सहेली से अपने दिल का दर्द बयान कर लेती हो। क्योंकि जब इंसान को चोट लगती है ना तो दर्द होना फितरी अमल है। इससे इंसान भला कैसे बच सकता है। हमें काश हमारी सद्दफ की जिंदगी में इतनी खुशियां आए कि वो सब कुछ भूल जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। भाभी यार आज कुछ स्पेशल करना है। क्यों भाई, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले टीवी में मैंने देखा, महकमा मौसमियात ने ऐलान किया कि आज बारिश की बूंदें सिर्फ हमारे घर की छत पे गिरेंगी। एग्जाम्स खत्म हो गए भाभी, इससे ज्यादा खास बात और क्या हो सकती है? रमीज, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे रिजल्ट भी आ गया हो। रिजल्ट क्या क्या है भाभी, उसने तो आना ही है, आ जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या भाई साहब आज हमारे साथ लंच पे बाहर चलेंगे? भाई अगर तो लंच तुम्हारी तरफ से होगा फिर तो जरूर आएंगे। मेरी तरफ से होगा भाभी, और सिर्फ लंच नहीं होगा, लंच के साथ होगा एक बहुत ही उम्दा सा सरप्राइज। सरप्राइज कैसा? सरप्राइज के बारे में कहा जाता है कि वो टाइम पे आने भी पता लगता है, तो लंच पे पता लग जाएगा। अरे मुझे तो बता दो रमीज। नहीं भाभी नहीं। मुझे बताओ। नो नो मुझे बताओ। नो। नहीं तो ठीक है, मुझे भी जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। अरे भाभी उसको नाराज क्यों नहीं है? मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा था कि आप सब कुछ भाई को बता देंगे और पूरे प्लान की वाट लग जाएगी। अच्छा चलो बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। वादा? वादा? पक्का वादा? पक्का। ओके। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था हाँ कि आप, मैं और भाई, हाँ। यानी कि आप, मैं और भाई खाने के लिए कहाँ जाए? रमीज तुम बास क्यों नहीं आते हो? डांट क्यों रही है यार, बता रहा हूँ। बताओ। अच्छा भाई को कहाँ का खाना पसंद है? रमीज जो मैं पूछ रही हूँ ना मुझे वो बताओ। ओके, आप तो लंच पे आ रही हैं? हाँ पक्का आ रही है ना? पक्का। तो सरप्राइज का आपको पक्का पता चल जाएगा लंच पे यार। रमीज बाय। तुम्हारे पापा का मोबाइल ऑफ है और उनके किसी दोस्त को भी उनकी कोई खबर नहीं। आपने पुप्पो के घर पता किया? वो वहां नहीं होंगे। मम्मी आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? देखो सुहेल ने जो कुछ भी किया है, तुम्हारे बाबा हम पर चाहे जाहिर ना करें, लेकिन उन्हें सुहेल के रवैये का बहुत दुख हुआ है। अम्मी परेशान ना हो, पापा आ जाएंगे। कैसे परेशान ना हो? तुम तो अरे आप आ गए।
जिंदगी भर आपने चीख के चिल्ला के अपना गुस्सा निकाल लिया, लेकिन इस बार खामोश क्यों है नजम? आपकी खामोशी आपके गुस्से से ज्यादा तकलीफ दे है मेरे लिए। बहलाओ मत मुझे। नहीं नजम, मैं बहला नहीं रही।